सवाल राजीव चक्रवर्ती जी आपसे, क्योंकि आपकी मौजूदा सरकार है। पटवारी की आत्महत्या के बाद क्या कहेगी सरकार, आखिर जांच में देरी क्यों? रसिका जी, 2021 में हमारे सरकार के अभनपुर के स्थानीय नेता चंद्रशेखर साहू जी से लेकर तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 19 मार्च को कि भारतमाला परियोजना में भूपेश बघेल जी की सरकार एक जो बटांकन और सीमांकन है, और जब से ये वहाँ पर घोषित हुआ कि भारतमाला प्रोजेक्ट की वहाँ से सड़कें जाएगी, वहाँ पर अचानक भूमाफिया बहुत सक्रिय हो गए हैं और लगातार वहाँ पर ज़मीनों की बिक्री हो रही है, आवाजाही हो रही है। कुछ मामला गर्म है और इसके ऊपर सरकार संज्ञान ले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तीसरे बार हमारे जो पदाधिकारियों ने आरोप लगाया और पूरी मीडिया के सामने तथ्य रखा कि किस प्रकार से बड़े जमीनों का सौदा हो रहा है, उसका बटांकन सीमांकन हो रहा है। तात्कालीन भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया, और उसके बाद जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, विसल ब्लोअर्स थे, उन्होंने भी सोशल मीडिया अकाउंट से और आपके मीडिया के माध्यम से बताया कि भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। हमारी सरकार आने के बाद संज्ञान लेती है और संज्ञान लेने के बाद इस मामले का पर्दाफाश करती है, और पर्दाफाश करने के बाद 5 पटवारी आरआई से लेकर जो तत्कालीन अधिकारी थे और जो भूमाफिया थे, आज वो जेल में, जो भूमाफिया थे, जो लगातार जमीन का। और देखिए रसिका जी, एक बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने विषय रखा है। बहुत सारे सरकारी अधिकारी गण बहुत सारे भूमाफियाओं के साथ मिल बांट कर, किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, ये लोग जमीन को विवादास्पद बना रहे हैं, या कोई जब जमीन का कोई सर्वे होता है। देखिए, आप जवाब ले लेती हूँ अमरजीत चावला जी से। राजीव जी, आऊंगे आपके पास। अमरजीत चावला जी, 2022 में जब छत्तीसगढ़ में कई घोटाले हो रहे थे तो भारतमाला जैसा घोटाला भी छत्तीसगढ़ में पनप रहा था, लेकिन बार बार आरोप यही भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि उस दौरान क्यों नहीं किया गया उन लोगों पर कार्रवाई, क्यों नहीं हुई कार्रवाई। आज आप जवाब दीजिए कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी उस दौरान। रसिका जी, कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, एकदम स्पष्ट उदाहरण है। जो ये एनएचएआई का प्रोजेक्ट होता है, ये केंद्र सरकार के अधीन होता है, केंद्र सरकार की योजनाएं रहती हैं, इस पे कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार होती तो इनके चंद्रशेखर साहू जी जैसा कि मेरे मित्र कह रहे शिकायत किए थे तो कार्रवाई होती, पर चोर चोर मुसरे भाई है। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से आज कहना चाहता हूँ रसिका जी, असल में क्या है, इस देश को आज सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं, और चारों गुजरात के हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य हो क्या रहा, देखो इसमें होना जाना कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाएगी भ्रष्टाचार की वजह से, और हमारे और आपके जैसे मध्यम वर्गीय लोग जो है वो टोल टैक्स और कई सालों तक पटाते रहेंगे। इस देश का दुर्भाग्य, सच्चाई ये है, ईओडब्ल्यू सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अभी तक एनएचएआई के एक भी अधिकारी को जांच में बयान लेने के लिए बुलाया नहीं गया है। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर होते हैं, रीजनल मैनेजर होते हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। 4 लोगों को, छोटी मछलियों को खाना पूर्ति के नाम पर गिरफ्तार किया गया, और वो चारों लोगों का नाम एफआईआर में नहीं है। जिन 7 लोगों का नाम एफआईआर में है ईओडब्ल्यू में, वो 7 फरार हैं 4 महीने से, और उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर आ गया है, और वो 6 लोगों की जमानत का रास्ता खुल गया है। और मेरा एक गरीब भाई पटवारी बिलासपुर का, उसने आत्महत्या कर लिया। मैं तो जिम्मेदारी से यह भी कहना चाहूंगा कि कहीं वो हत्या तो नहीं है। 4 दिन बाद वो रिटायर होने वाला था और उसने कलेक्टर को आवेदन दिया कि मुझे फंसाया जा रहा है, बिल्कुल। उस पर जांच नहीं हुई और उसने आत्महत्या कर ली। मैं जवाब चाहूंगी इसका, लेकिन उससे पहले मैं बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, उनसे इस मामले को और बखूबी समझ लेती हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं आपसे समझना चाहूंगी सर कि इतना बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में पनप रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और सरकार ने ये कहा कि हम तमाम घोटाले के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, लेकिन कल एक आत्महत्या जो बड़ा सवाल खड़ा करती है। बाबूलाल शर्मा जी, देखिए, भ्रष्टाचार कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार समूह में कर, आपस में जब हाथ मिलता है, मुट्ठी बनती है, तब बड़ा भ्रष्टाचार। भारतमाला जैसा भ्रष्टाचार 1, 2, 4 आदमी नहीं कर सकते, और न बड़े लोगों के सहमति के बगैर या मिलीजुली के बगैर नहीं हो सकता, दावे से कह रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो है उस दौर के, उस क्षेत्र के, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है भारतमाला में, जो भी अफसर, बड़े बड़े अफसर, उस विभाग के बड़े अफसर,
सब कहीं ना कहीं उसमें शामिल मिलेंगे अगर ठीक से जांच हो। ये 4-5 लोगों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, जो 6 फरार हैं उनको भी गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। बड़े जो लोग हैं जिनके अधीनस्थ ये सब काम कर रहे थे, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, रुपए 2 रुपए, लाख 2 लाख 10-20 लाख, करोड़ 2 करोड़ का नहीं है, ये करोड़ों का है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए कि छोटी मछलियां, बिल्कुल सही बात है कि इनमें ये ऐसे काम जो होते हैं सब लोग मिलजुल कर करते हैं, बड़े से लेके छोटे तक इसमें कहीं ना कहीं हाथ मिलेगा अगर ढंग से इसकी जांच हो जाए तो। इसलिए जो है इसकी जांच बहुत अच्छे और गहराई से होनी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो इसमें शामिल है और निश्चित रूप से शामिल होगा, उनको जो है जेल के सिक्कों के पीछे भेजना चाहिए, बल्कि जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसकी वसूली इनकी संपत्ति के से होनी चाहिए। तब जो है आगे के लोगों को भविष्य में जो है संकेत मिलेंगे कि ऐसा करने से ऐसा होता है।